करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं राशियों की तुलना। तो लिखा है आओ दोहराएं, यानी दोबारा से रिवाइज करें अंकों को उनकी दाहिनी ओर के लिखे विकल्पों में से संगत अक्षर से मिलाइए, यानी कि जो चीज़ उसके लिए परफेक्ट है उससे आपको मिलाना है। यहाँ पे आपको डिजिट्स दी गई हैं, इनके अकॉर्डिंग जो परफेक्ट हो उससे आपको इन्हें मिलाना है। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखा गया है 1000 का 50%। ठीक है, 1000 का 50% कितना होता है? 1000 का 50% होता है 500। कितना होता है? 500। तो आप इसको क्या लिखेंगे? ए। ठीक है, फिर उसके बाद लिखा है आधा। आधा का मतलब होता है 50%। तो आप इसका आंसर लिखेंगे डी, ये। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है कि 100 रुपये का 1/4 बताइए, यानी अब आपको 100 रुपये दिया जाए और कहा जाए उसका 1/4 रखो बाकी वापस करो, तो इसका मतलब होता है 25 रुपये, है ना। 100 को बराबर 4 हिस्सों में बांटेंगे तो 25-25 रुपये आएंगे। ठीक, अब अगर हम बात करें 75 की, तो 0.75 का मतलब होता है कि अगर हम इसे इंटू 100 कर देंगे तो ये 75% बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है 1% का रूप। अब 1% का रूप क्या होगा? यानी 1% मतलब 100%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ई। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहाँ लिखा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम है, यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है। जब चीज़ हमने खरीदी कोई चीज़ 5 रुपये की और उसको 10 रुपये में बेचा, तो खरीदी हमने 5 में थी, कम रुपए में थी, लेकिन हमने उसे बेचा ज़्यादा रुपए में। ठीक है, तो हमें इसमें क्या हुआ है? तो इसमें हमें हुआ है लाभ। ठीक, तो इसमें आप ये वाला लिख देंगे आई। कर सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों को। चलिए तो आगे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने ना, इन्होंने भी यही लिख रखा है, एक बार ए यहाँ भी लिख रखा है, एक बार यहाँ भी, और इसी कन्फ्यूजन से मैंने आपको ये दोनों भी ए बता दिए हैं। तो आप ए का इस बात का ख्याल रखेंगे कि चाहे इसको ए मान लें चाहे इसको ए मान लें, किसी एक को ए मानेंगे और दूसरे को बी मानेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको आंसर तो बता दिया है, वैसे इसका आंसर ये होगा जबकि इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग किसी एक को ए कर लीजिएगा और एक को बी मान लीजिए, इसको ए कर लीजिएगा और इसको बी। ओके, अभी मैंने देखा, जब मैं आंसर देख रही थी तो मैंने इस चीज़ को देखा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है मंडाला कला के साथ खेल का समय। तो चलिए अब इसके साथ हम लोग खेलते हैं। यहाँ लिखा है त्रिभुज का समलंब जो है उसका अनुपात क्या है? त्रिभुज और समलंब का अनुपात आपको बताना है। तो देखिए त्रिभुज आपको पता है इसको कहा जाता है, ये हैं आपके त्रिभुज, ये आप गिनेंगे तो ये टोटल आपके 12 हैं। ठीक है, अगर हम बात करें समलंब की, तो आपको पता है समलंब इसको कहा जाता है। ठीक है, जो ये रेड बॉक्सेस है जितने भी, ठीक, ये भी 12 हैं, आप गिन सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 12:12। क्लियर है। आगे बात करते हैं त्रिभुज और समलंब का अनुपात जो है, जब वो 12-12 है तो इसका प्रतिशत रूप क्या होगा? तो इसका प्रतिशत रूप 100 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर पे हैं। ठीक है, दोनों 100% है, जितना ये है उतना ये है। कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है मंडाला आर्ट्स में समूह चतुर्भुज, यानी कि जो आपके इस तरह से हैं, ये रोम्बस वाले डिज़ाइन, ये वाली। ठीक है, इसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। तो इसका कितना प्रतिशत है टोटल? ये जो है यहाँ पे अगर आपसे कहा जाए कि ये 36 है, ठीक है, तो इसका परसेंट जो है वो 30 निकलेगा। कितना निकलेगा? 30। क्यों? क्योंकि आपको इसे डिवाइड करके निकालना है। कर लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अब हम। यहाँ देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मंडाला कला में 250 रुपये की कोई चीज़ खरीदी गई जबकि वही चीज़ 150 रुपये में बेच दी गई। बताइए लाभ हुआ कि हानि? तो भाई जाहिर सी बात है, जब हमने किसी चीज़ को 250 में ख़रीदा और 150 में बेचा तो हमें 100 रुपये की हानि हुई। क्या हुई? हानि। तो आप लिखेंगे कि हानि हुई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ आपसे नहीं पूछा गया है, लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले में ये भी पूछा गया था कि परसेंटेज बताइए। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए परसेंटेज क्या होगी, तो मैं आपको परसेंटेज निकालना भी सिखा देती हूँ, लगे हाथों। देखिए जब आपका जो भी नुकसान होता है या जो भी फ़ायदा होता है, परसेंटेज निकालने का तरीका एक ही रहता है, चाहे नुकसान हो चाहे फ़ायदा हो, उसको आप ऊपर रखेंगे, जितने रुपए थे मेन वो आप नीचे रखेंगे, और क्योंकि परसेंटेज निकालने तो 100 रखेंगे। अब इस 0 से ये 0 कट जाएगा, 25 एकम 25, 25 चौक 100।
और 40 को आप 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाए 10 से, तो 40 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ हमें हानि हुई है 100 रुपये की, जिसको आप मान सकते हैं 40% की हानि हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंडला कला में त्रिभुज, समभुज और इसके बाद समांतर चतुर्भुज, वर्ग या समलंब वाली जो आकृति है उनका 12 36 12 12 अनुपात है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि इसमें क्वेश्चन भी आधे दिए हैं आपको। ठीक है, ये अनुपात है। अब आपका क्वेश्चन मेन जो था वो ये था कि आपको ये बताना है कि जो इसमें समांतर चतुर्भुज है ना, ये जो ये वाले पैरेललोग्राम वाली आकृति है, इसकी इन सारी आकृतियों में क्या परसेंटेज रहेगी। तो आपको पता है कि ये 36 थी, और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सारी आकृतियों को प्लस कर लेंगे। तो जब इन सारी आकृतियों का नंबर प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 72। ठीक है, अब ऊपर हम वो रखते हैं जिससे हमें अनुपात निकालना है, तो वो है 36। तो इसको हम ऊपर रखेंगे, इंटू में 100 रखेंगे। ठीक है, अब जब हम इसको कट करना शुरू करेंगे तो आंसर हमारा आएगा। कैसे कट करेंगे, देखिए 2 का टेबल पढ़िए, 2 3 सा 6, 2 6 सा 12, फिर 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16। ठीक है, फिर 2 का टेबल पढ़िए, 2 9 सा 18, फिर 2 का टेबल पढ़िए, 2 1 सा 2, 2 8 सा 16। ठीक है, अब यहाँ 9 1 सा 9 हो जाएगा, 9 2 सा 18 हो जाएगा। तो अब आपका आंसर क्या बचा, 1/2 इंटू 100, यही बचा आंसर। अब इसको करिए 2 1 सा 2, 2 का टेबल 5 बार पढ़िए, 4 2 5 सा 10 और 0 का 0। तो यानी हमारा कितना परसेंट आंसर आया, 50%। तो इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन ही गलत दिया गया है, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैम सही क्वेश्चन क्या है, मेरे समझ में नहीं आया, तो एक बार आप इंग्लिश वाली वर्कशीट देख लेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।